हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको भारत की कूटनीति के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, भारत पश्चिम देशों के लिए एक समस्या बनकर उभर रहा है। अब तक भारत की पहचान एक बड़े बाजार भर की थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और भारत का रूस को खुला समर्थन ने पूरा मामला ही पलट कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों के डेलीगेट्स ताबड़तोड़ दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत के रक्षा और विदेश मंत्री का स्वागत करते खुद अमेरिकन के राष्ट्रपति को दुनिया ने देखा। इतनी अवगत क्यों हुई, जबकि एस जयशंकर सरेआम अमेरिका में ही जाकर अमेरिका के मानवाधिकार उल्लंघन पर खरी खोटी सुना रहे हैं। जर्मन डेलीगेट्स को तो पिछले दिनों में दिल्ली में ही बिठाकर उनके मुंह पर रूस से तेल खरीदने के मामले में आईना दिखा दिया गया। अचानक हो रही इस अभूतपूर्व घटनाक्रम का एकमात्र कारण है भारत का रूस से खुला समर्थन। रूस के पीछे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड चीन खड़ा है तथा बगल में खड़ा विश्व का सबसे बड़ा हथियार का आयतक और 135 करोड़ नागरिकों का अकेला बाजार भारत। भारत को राजनीतिक नेतृत्व कील ठोक कर बिना किसी प्रतिबंधों के परवाह किए रूस से ताबड़तोड़ गैस की आयात बढ़ा रहा है, जबकि पड़ोस में एक प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ इस बात पर चली गई कि वो पुतिन से युद्ध बीच मिलने चला गया। अब अमेरिका इस बात की लॉबी में लगा था कि भारत को G7 बैठक में न बुलाया जाए तथा तमाम तरह के सैक्शन भारत पर थोपा जाए, लेकिन अब पूरा गेम पलटता हुआ दिख रहा है। ब्रिक्स की बैठक चीन में होनी है। चीन चाह रहा है कि किसी तरह मोदी आ जाएं। इसका महत्व इस बात से समझिए कि ब्रिक्स देशों की दुनिया की कुल आबादी का 40% योगदान है, जबकि संसार की कुल GDP का 43% अकेले इन एशियाई देशों के पास है। मतलब आधी दुनिया को खरीदने लायक औकात। अब रूस की मंशा है कि इस बार अमेरिका का सारा खेल ही खत्म हो जाए। चीन की भारत से मित्रता कराने पर तुला हुआ है। पूरी संभावना है कि ब्रिक्स देशों की अलग मुद्रा बनेगी, जो दुनिया के कुल 50% ट्रांजेक्शन्स आपस में ही कर लेंगे। लोन बांटने के लिए WTO-MF की जगह अपनी संस्था विकसित करेंगे और रेटिंग एजेंसी भी अपनी होगी। भारत को सीख अभी इतनी अच्छी है कि ब्रिक्स के अंदर इन उपस्थिति मात्र में ही बहुत देशों में इस मुद्रा को अपनाने और सम्मिलित होने की होड़ में मच जाएगी। इसलिए रूस किस तरह मोदी को मनाने के लिए चीन के साथ लगा हुआ है। भारत इसमें मुख्य भूमिका में है, अतः सारे पश्चिम देश एकदम सहमा हुआ है कि कहीं भारत चीन के करीब ना आ जाए। रूस पहले से ही वैश्विक राजनीति का एक माहिर खिलाड़ी है। चीन के महाशक्ति बनने के सपने किसी से छुपे नहीं है। दोस्तों, चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत को अपना पायदा बनाना चाहता है, ये भी सबको पता है। दक्षिण चीन सागर में भारत के खौफ के चलते आज तक चीन की हिम्मत नहीं होती कब्जे की। रूस भारत की रक्षा जरूरतों और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण में और हर वक्त मदद करता है। ऐसे में रूस यूक्रेन वार में भारत की शानदार कूटनीति की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। भारत की जनता भी बधाई के पात्र है, जिसने सत्ता में ऐसे नेतृत्व को खूंटा ठोक कर बिठाया जो दुनिया में भारत का जलवा बिखेर रहा है, वह भी उस स्थिति में जब कोरोना और यूक्रेन वॉर कई देशों को दिवालिया हो रहा है। अगर ब्रिक्स के मामले में रूस अपनी मंशा में सफल होता है और अपनी मुद्रा लाता है तो यकीन मानिए दुनिया फिर एशिया से चलेगी। डॉलर के बल पर कितने ही देशों की राजनीतिक आर्थिक आज़ादी नष्ट करने वाला अमेरिका डूबेगा, उसका आर्थिक पतन हम अपनी आंखों से देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल तमाम तेल एक्सपर्ट ओपेक देशों को बर्बाद कर रहा है। दुनिया बदलने वाली है। संभवतः रूस यूक्रेन युद्ध भारत के लिए सुअवसर है। भारत अभी अमेरिका के ब्लैकमेलिंग कर सकने की स्थिति में है। बाइडेन दहशत में है और सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। यह क्षण गौरवशाली है और एक भारतीय होने के नाते यह पल गर्व से अभिभूत करता है। संभवतः अमेरिका का अंत नज़दीक है। हमारा विश्व गुरु बनने का सपना फलीभूत होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।